नमस्ते। प्यार और केमिस्ट्री, ये बातें तो हम सब करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे मैथ्स मतलब नंबर्स का भी कोई खेल हो सकता है? जी हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं। चलेंगे अंक ज्योतिष की दुनिया में और जानेंगे कि कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के नंबर्स आपके रिश्ते के सारे राज खोल सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक कामयाब रिश्ता क्या वो सिर्फ किस्मत का खेल है या सच में कोई फॉर्मूला है इसके पीछे? आइए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स आखिर हमें क्या इशारा करते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी मतलब रिश्तों का मिलान सिर्फ एक नंबर देखकर नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है। इसकी बुनियाद टिकी है 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर। और अगर हमें पूरी पिक्चर समझनी है तो इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? पहला है स्वभाव मिलन, मतलब आपका बेसिक नेचर। दूसरा है किस्मत मिलन, जो आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में बताता है। और तीसरा नाम का प्रभाव, जो एक तरह का कह सकते हैं बैलेंसिंग फैक्टर है। चलिए एक एक करके इन तीनों में गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, स्वभाव मिलन। ये पूरी तरह से बेस्ड है आपके मूलांक पर, जिसे हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। ये निकलता है आपकी बर्थ डेट से, मतलब जिस तारीख को जन्म हुआ। ये नंबर बताता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। क्या आपकी और आपके पार्टनर की ईगो क्लैश होगी या आप दोनों में आसानी से बनेगी? इसका जवाब इसी नंबर में छिपा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, किस्मत मिलन। ये तय होता है भाग्यांक से, मतलब आपके कंडक्टर नंबर से। अब ये सिर्फ नेचर की बात नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये बताता है कि शादी के बाद आप दोनों की मिलीजुली किस्मत, आपकी कंबाइंड डेस्टिनी आपको किस मोड़ पर ले जाएगी। क्या किस्मत आप दोनों का साथ देगी और जिंदगी का सफर आसान हो? और फिर आता है तीसरा और सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग पिलर, नाम का प्रभाव। पता है क्या है? ये एक तरह का रेस्क्यू प्लान है। मान लीजिए आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में कोई प्रॉब्लम है, कोई टकराव है, तो ऐसे में आपके नाम की वाइब्रेशन, आपके नाम का कंपन उस रिश्ते में एक बैलेंस ला सकता है। कमाल है ना? ये एक हीलिंग पावर की तरह काम करता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। तो हमारे सामने एक जोड़ा है। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1992। तो इसका मूलांक यानी ड्राइवर नंबर क्या हुआ? सिंपल, जन्म की तारीख 15 मतलब 1 + 5 जो बना 6। और भाग्यांक यानी कंडक्टर नंबर, वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर निकलता है, जो इस केस में 8 बनता है। ठीक है, अब लड़की की बारी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1995। तो उसका मूलांक हुआ 1 + 2 यानी 3 और भाग्यांक भी 3 ही बनता है। चलिए अब देखते हैं इनके नंबर्स की कहानी। अब मिलान करने के लिए हम इस खास चक्र पर नजर डालते हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि कौन से नंबर्स आपस में दोस्त हैं, कौन से सिर्फ वैचारिक साथी हैं और कौन से नंबर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं, जहां टकराव की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है। हमारा आगे का पूरा एनालिसिस इसी पर बेस्ड होगा। तो वापस अपने कपल पर आते हैं, उनका पर्सनालिटी मैच देखते हैं, मतलब मूलांक 6 और 3। अब ये दोनों तो फिलोसॉफिकल फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनका कंपैटिबिलिटी स्कोर हुआ 80%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम उनका डेस्टिनी मैच देखते हैं, यानी भाग्यांक 8 और 3, तो वो न्यूट्रल हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस रिश्ते को लंबा चलाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ स्कोर है 60%। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कार्मिक पूर्ति या कार्मिक कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार आपके पार्टनर के चार्ट में वो नंबर्स होते हैं जो आपके चार्ट में मिसिंग हैं। और जब ऐसे दो लोग एक साथ आते हैं ना, तो वो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, एक अधूरापन भरते हैं और रिश्ते में एक जबरदस्त बैलेंस ले आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए लड़के के चार्ट में नंबर 5, जो स्टेबिलिटी का नंबर है, वो है ही नहीं, मिसिंग है। लेकिन लड़की के चार्ट में वो नंबर मौजूद है। तो क्या होगा? इस रिश्ते में आने के बाद लड़की अपने साथ वो स्टेबिलिटी की एनर्जी लड़के की जिंदगी में लाएगी। मतलब लड़के को वो स्थिरता मिल जाएगी जिसकी उसे शायद हमेशा से तलाश थी, है ना? ये एक दूसरे को पूरा करने वाली। तो जहाँ कुछ नंबर एक दूसरे के लिए बने हैं, वहीं कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी हैं जिनमें
कह सकते हैं कि टकराव पहले से ही लिखा होता है। इन्हें हम न्यूमरोलॉजी की दुनिया में रेड फ्लैग्स कहते हैं, मतलब ऐसे नंबर कॉम्बिनेशन जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। इनमें से 3 तो बहुत ही कॉमन है। पहला 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। ये सूर्य और शनि जैसा है, मतलब हमेशा मैं बड़ा या तुम वाली ईगो की लड़ाई चलती रहती है। दूसरा है 4 और 9। ये राहु और मंगल का मेल है, जहां अचानक से गुस्सा भड़कता है और जबरदस्त बहस होती है। और तीसरा है 2 और 2। ये चंद्रमा और चंद्रमा का मेल है, बहुत ज्यादा इमोशनल, जहां प्रैक्टिकल होकर सोचने की कमी हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी के नंबर्स मैच नहीं करते तो क्या सब खत्म, रिश्ता तोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि उसका सल्यूशन भी देती है। ऐसे मुश्किल रिश्तों में भी बैलेंस लाने के बहुत कारगर उपाय इसमें बताए गए हैं। इसके लिए मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, नाम सुधार। इसमें नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव करके उसकी वाइब्रेशन को पॉजिटिव किया जाता है। दूसरा, रंगों का सही इस्तेमाल, मतलब अपनी जिंदगी में ऐसे कलर्स को शामिल करना जो बैलेंस लाएं। तीसरा है वास्तु और न्यूमरोलॉजी का मेल, जिसमें घर की एनर्जी को नंबर्स के हिसाब से अलाइन करते हैं। और चौथा, साझा मंत्र अभ्यास, मतलब एक ऐसा मंत्र जो दोनों साथ में करें ताकि उनकी कलेक्टिव एनर्जी शांत हो सके। ये उपाय काम कैसे करते हैं, इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। सोचिए, एक पार्टनर का नंबर है 9 जो है आग, और दूसरे का है 2 जो है पानी। अब आग और पानी का तो टकराव तय है ना? ऐसे में हरा रंग, जो नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज बनाता है और उस टकराव को बैलेंस कर देता है। चलिए अब एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं। एक कपल था, शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनके झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे थे। बहुत परेशान थे। जब उनका चार्ट देखा गया तो क्या निकला? लड़के का मूलांक था 1 यानी ईगो, और लड़की का था 8 यानी जिद। समझ गए? ये वही क्लासिक 1 और 8 का क्लैश था। तो उन्हें उपाय क्या बताया गया? बहुत सिंपल। उन्हें कहा गया कि हर शनिवार को मिलकर कुछ दान करें, ताकि नंबर 8 यानी शनि की एनर्जी शांत हो। और साथ में अपने बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें, जो माहौल में प्यार और नरमी घोल देता है। तो ये सब जानने के बाद हम घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या ये सब डेस्टिनी है, पहले से लिखा हुआ भाग्य, या ये सिर्फ रिश्तों के अंदर की डायनामिक्स को समझने का एक जरिया है? देखिए, सच्चाई ये है कि न्यूमरोलॉजी का मकसद किसी रिश्ते पे ठप्पा लगाना नहीं है कि ये खराब है या परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। ये बस हमें हमारे रिश्ते की अंदरूनी एनर्जी और डायनामिक्स को समझने में मदद करता है, ताकि हम उसे और समझदारी से हैंडल कर सकें। तो आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्या ये नंबर्स हमारा रास्ता तय करते हैं, या वो सिर्फ उस रास्ते पर एक टॉर्च की तरह रोशनी डालते हैं, ताकि हम उस पर और ज्यादा समझदारी से चल सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।